एक चीज़ नोटिस किए हो आप मार्केट में कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ऐसा क्यों होता है कि आप जो ट्रेड लिए वो लॉस में चला जाता है, और जब आप ट्रेड नहीं लेते हो आप सोचते हो कि हाँ ये डायरेक्शन में जाएगा तो वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। मान लो आप मॉर्निंग टाइम में ट्रेड करने बैठे, कुछ कैंडल बना, कुछ पैटर्न्स बना, और आप माइंड में सोचे कि हाँ यहाँ से ऐसे ये जा सकता है, बट आप उस टाइम ट्रेड नहीं लियो और वो उस टाइम चला जाता है, अच्छा खासा रिवॉर्ड वो दे देता है। उसी तरह दूसरा बार भी होगा, तीसरा बार भी होगा, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम सही, 2-3 ट्रेड मेरा सही गया, अब हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर जब आप ट्रेड लोगे सेम मतलब वही चीज़ सोच के कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जैसे ही आप ट्रेड लेते हो उस टाइम आपका ऐसा रेट होता है या लॉस करते हो, उस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता है। तो कभी आप सोचे हो कि ऐसा क्यों होता है? आखिर आप ऑपरेटर को कैसे ये पता चल जाता है, मार्केट को कैसे पता कि आप कहाँ ट्रेड लोगे, क्यों ट्रेड ले रहे हो, कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे? और सबसे ज़्यादा सोचने का वाला चीज़ यही है जिसमें हम अभी भी हमको ये सब चीज़ नहीं पता। अभी हम इसका आंसर खोज रहे हैं कि अधिकतर लोग जब हम स्टार्टिंग में ट्रेड करते थे, अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि ऐसा क्यों होता है कि लॉस बढ़ बढ़ कर 4,000 5,000 का हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट कभी बढ़ बढ़ कर 4,000 5,000 का नहीं होगा। प्रॉफिट 1,000 2,000 में रुक जाएगा और लॉस 4,000 5,000 हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो जाता है? कैसे मार्केट को पता है? कैसे वो आपको निकाल देता है बाहर डायरेक्ट? तो इसका आंसर बहुत साल बाद, हम बहुत साल मतलब 2-3 साल बाद हमको मिला जब, और अभी भी ऐसे 80% ही हम श्योर है इस चीज़ में, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ आप खुद का ही मतलब कि सारा कुछ आप में डिपेंड करता है। बस आप ये सोच लेते हो कि मार्केट ऐसा करता है, आप ये सोच लेते हो कि मार्केट में स्टॉप लॉस सेट किया, आप ऐसा सोच लेते हो कि हम ट्रेड लिया वही से रिवर्स कर गया, और यही चीज़ आप में डर बनाता है। तो इसका साफ एंड सिंपल एग्जाम्पल ये आंसर है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये माइंड में डर चलता है ना लॉस करने का, इस डर के कारण जब आप ट्रेड नहीं लेते हो, हालांकि आप सही हो उस टाइम भी, वो आपको रिवॉर्ड दे देगा, आप दूसरा बार भी सही होगे वो आपको रिवॉर्ड दे देगा। तो ये डर एक खत्म हो गया, डर कि हाँ अब लॉस नहीं होगा, उसके बाद आप गलत ट्रेड कर लेते हो, और अधिकतर केस में ऐसा ही होता है। नहीं तो फिर आप फोमो में एंट्री कर लेते हो और उस चक्कर जैसे ही लॉस होगा तो आप उसको रिकवर करने के लिए तुरंत से फिर ट्रेड लोगे। अगर मान लो आप पुट साइड पे लिए हो और वो आपका ऐसा हो गया तो तुरंत आप कॉल साइड में ट्रेड लोगे, तुरंत विद इन अ सेकंड। और ऐसा बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, आप तो करते हो या नहीं आप बताओ हमको, क्योंकि हम तो ऐसा किए हैं और हमको लगता है अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि जैसे पहला मतलब ट्रेड लिए, जब हम 2 ट्रेड में सही थे, तीसरा ट्रेड जैसे लिए वो मेरा एसएल दिया, अगर हम पुट साइड में लिए तो उसको काटे तुरंत कॉल में लेंगे, क्यों? क्योंकि तुरंत सोचेंगे ये अब नीचे गिरा तो ये ऊपर जाएगा, और होगा क्या पता है, कॉल साइड में थोड़ा मोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे चल जाएगा, और जो आप पुट ट्रेड का पुट ट्रेड जो काटे हो वो वापस से ऊपर चल जाएगा। तो यही सब चीज़ ओवरऑल मिला जुला के मार्केट बनता है, और इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग इतना हार्ड प्रोफेशन कहलाता है। क्योंकि अगर ये इतना ही ईजी रहता तो आज के डेट में हर कोई एक ट्रेडर रहता, ठीक है। अगर तुम सोचो घर बैठे बैठे जी हज़ारों लाखों तुम कमा सकते हो सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन में लगा के, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा एनालाइज करके, थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा समय देके, बट फिर भी 90% से ज़्यादा, क्या 95% से ज़्यादा लोग लॉस ही करते हैं। बहुत कम रेशियो है इसमें प्रॉफिट करने का। तो इस चीज़ में सबसे पहले तो आपका डर, आपका लालच, आपका ग्रीडीनेस बोल सकते हो, फिर आपका फोमो में एंट्री बनाने का बोल सकते हो, फिर आपका ओवर थिंकिंग बोलते हो, और ओवर थिंकिंग के कारण आप ओवर ट्रेड करते हो। और दोस्त क्या होता है कि मार्केट ही ऐसा करता है, मार्केट ही ऐसा, मार्केट का काम वो अगर आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट दे देगा और इस तरह से हर ट्रेडर को प्रॉफिट देगा तो भाई तब तो हो लिया काम, तब तो हो गया, निपट गया, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा कुछ दूसरे को दोष आरोपण मत दो कि मार्केट में स्टॉप लॉस काट लेता है, मार्केट में जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो रिवर्स कर जाता है, और जब ट्रेड नहीं करते माइंड में सोचते तब वो प्रॉफिट दे जाता है। तो ये सब सोचना बंद करो, और सिर्फ आपको जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया है, 3 चीज़ आपका दोस्त, 2 चीज़ आपका दुश्मन। और जो 3 चीज़ है, डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड, सेटअप, ये 3 चीज़ आपका दोस्त है, और दुश्मन ओवर ट्रेडिंग और फोमो, ये 2 आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। फोमो में आकर ट्रेड होगे लॉस होगा, फिर आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आप रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करोगे, सेटअप बन रहा है तो ही ट्रेड लोगे। तो इन चीज़ को फॉलो करो, इन चीज़ को अवॉइड करो, बस ये चीज़ में हासिल कर लिए आप ट्रेडर बन गए, आप थोड़ा मोड़ा पैसा कमा लोगे। और लालच लाओगे, ग्रीडीनेस लाओगे, मतलब लालची बनोगे कि हमको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, तो फिर नुकसान करोगे और कुछ नहीं लोगे। बाकी वाली वीडियो में कुछ समझ में आया कि नहीं आया वो बताना, कुछ डाउट या कन्फ्यूजन हो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो वही बताना कमेंट में, क्लियर करेंगे आपका डाउट और कन्फ्यूजन। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, ट्रेडिंग का रिलेटिव जानना है, ट्रेडिंग को समझना है, स्कैम के चक्कर में नहीं फंसना है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियलिटी और सच्चाई मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है। बाय।